नरसिंह जयंती वैशाख माह की शुक्ल चतुर्दशी को भगवान नरसिंह की जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए इस तिथि को एक पर्व के रूप में मनाया जाता है। इस व्रत में कोई भी व्यक्ति कर सकता है, चाहे वह महिला हो या पुरुष। जो व्रत रखता है उसे दोपहर में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए स्नान करना चाहिए। उसके बाद नरसिंह भगवान की मूर्ति को मंडप में स्थापित करके विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को अपनी शक्ति अनुसार दान दक्षिणा तथा वस्त्र आदि देना चाहिए। सूर्यास्त के समय मंदिर में जाकर आरती करनी चाहिए और बाद में ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अगर कोई इतना सब नहीं कर सकता तो अपनी यथाशक्ति इस व्रत को करे। जो व्यक्ति नियम पूर्वक इस व्रत को करता है वह लौकिक दुखों से मुक्त हो जाता है। नरसिंह जयंती व्रत ऐसे करें। इस दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सोकर उठें। संपूर्ण घर की साफ सफाई करें। इसके बाद गंगा जल या गौमूत्र का छिड़काव कर पूरा घर पवित्र करें। तत्पश्चात निमन मंत्र बोले। नरसिंह देव देवेश तव जन्मदिने शुभे उपवासम करिष्यामि सर्वभोग विवर्जितः। इस मंत्र के साथ दोपहर के समय क्रमशः तिल, गौमूत्र, मृतिका और आंवला मलकर पृथक पृथक 4 बार स्नान करें। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। पूजा के स्थान को गोबर से लीपकर तथा कलश में तांबा इत्यादि डालकर उसमें अष्टदल कमल बनाना चाहिए। अष्टदल कमल पर सिंह, भगवान नरसिंह तथा लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करना चाहिए। तत्पश्चात वेद मंत्रों से इनकी प्राण प्रतिष्ठा कर षोडोपचार से पूजन करना चाहिए। रात्रि में गायन, वादन, पुराण श्रवण या हरि संकीर्तन से जागरण करें। दूसरे दिन फिर पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं। नरसिंह जयंती की कथा। पुरातन धर्म ग्रंथों में नरसिंह अर्थात नरसिंह, नर प्लस सिंह अर्थात मानव सिंह को भगवान विष्णु का अवतार माना गया है, जो मानव एवं आधे सिंह के रूप में प्रकट होते हैं। जिनका सिर एवं धड़ तो मानव का था, लेकिन चेहरा एवं पंजे सिंह की तरह थे। पुरातन धर्म ग्रंथों के अनुसार विष्णु के 10 अवतारों में से चतुर्थ अवतार है नरसिंह अवतार, जो वैशाख में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को अवतरित हुए। यही कारण है कि इस तिथि का हिंदू धर्म में बड़ा ही महत्व है और नरसिंह जयंती वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को बड़े ही भक्ति भाव से मनाई जाती है। भगवान श्री नरसिंह शक्ति तथा पराक्रम के प्रमुख देवता हैं। पौराणिक धार्मिक मान्यताओं एवं धार्मिक ग्रंथों के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लेकर दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। कुछ पुराणों में विष्णु के 24 अवतार माने गए हैं। उनके अनुसार भगवान विष्णु ने 14वें अवतार के रूप में नरसिंह रूप का अवतार लेकर नास्तिक हिरण्यकश्यप के शरीर को अपने नख से 2 टुकड़ों में विभक्त कर दिया, जैसे बढ़ई किसी लकड़ी के 2 टुकड़ों को चीरता है। वैसे तो नरसिंह भगवान पूरे भारतवर्ष में पूजे जाते हैं, लेकिन विशेषकर दक्षिणी भारतवर्ष में वैष्णव संप्रदाय के लोग द्वारा एक देवता के रूप में इनकी विशेष पूजा अर्चना की जाती है, जो विपत्ति के समय अपने भक्तों की रक्षा के लिए प्रकट होते हैं। नरसिंह देव के कई नाम पुराणादिक ग्रंथों में अंकित हैं। उनमें नरसिंह, नरहरि, उग्र वीरमहा विष्णु, हिरण्यकश्यप हरि आदि प्रमुख हैं। नरसिंह विग्रह के 10 प्रकार यथा उग्र नरसिंह, क्रोध नरसिंह, मलोल नरसिंह, जवल नरसिंह, वराह नरसिंह, भार्गव नरसिंह, करंजन नरसिंह, योग
नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, छत्रावतार नरसिंह, छत्रावतार नरसिंह को ही पावन नरसिंह अथवा पमुलेखी नरसिंह भी कहा जाता है। विष्णु के अन्य अवतारों की भांति नरसिंह देव के कई मंदिर भी हैं जहां नरसिंह देव भक्ति भाव से के साथ पूजे जाते हैं। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु के प्रमुख अवतारों में से एक हैं। नरसिंह अर्थात नरसिंह अवतार में भगवान विष्णु ने आधा मनुष्य व आधा शेर का शरीर धारण करके दैत्यों के राजा हिरण्यकश्यप का वध किया था। इस अवतार में भगवान विष्णु ने नरसिंह अर्थात मानव शरीर पर शेर का सिर के रूप में अवतरित होकर दैत्य राज हिरण्यकश्यप का वध किया था, जिसके अहंकार और क्रूरता ने सृष्टि का समस्त विधान तहस नहस कर दिया था। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार नरसिंह एक स्तंभ से प्रकट हुए थे, जिस पर हिरण्यकश्यप ने गदा से प्रहार करके भगवान विष्णु की सर्वव्यापकता और शक्ति को चुनौती दी थी। नरसिंह अवतार के समर्थों के लिए इस धारणा को प्रतिपादन करता है कि ईश्वरीय शक्ति के लिए विश्व में कुछ भी करना असंभव नहीं है, भले ही वैज्ञानिक तर्क से ऐसा असंभव लगे। प्राचीन काल में कश्यप नामक ऋषि हुए थे। उनकी 13 पत्नियों में से एक पत्नी का नाम दिति था। उनके 2 पुत्र हुए। उनमें से एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरे का नाम हिरण्यकश्यप था। हिरण्याक्ष को भगवान विष्णु ने पृथ्वी की रक्षा हेतु वराह रूप धारण कर मार दिया, तो अपने भाई की मृत्यु से दुखित और क्रोधित हिरण्यकश्यप ने भाई की मृत्यु का प्रतिशोध लेने के लिए अजय होने का संकल्प किया और उसने सहस्त्रों वर्षों तक कठोर तप किया और भगवान शिव से वर मांगा, मैं ना अंदर मरूं ना बाहर मरूं, ना दिन में और ना रात में करूं, ना भूमि पर मरूं ना आकाश में मरूं, ना जल में मरूं ना थल में मरूं, ना अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं, ना मनुष्य के हाथ मरूं ना पशु के हाथ मरूं। यह सुनकर भगवान शंकर तथास्तु कहकर अंतर्धान हो गए। भगवान शंकर ने यह वरदान पाकर हिरण्यकश्यप स्वयं को अजर अमर समझने लगा। अपने राज्य में उसने स्वयं को भगवान घोषित कर दिया। उसके अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, जिससे सभी और त्राही त्राही मच गई। वरदान प्राप्त करने के पश्चात उसने स्वर्ग पर अधिकार कर लिया तथा लोकपालों को मारकर भगा दिया और स्वस्थ स्वयं संपूर्ण लोकों का अधिपति बन बैठा। देवता निरुपाय हो गए थे, क्योंकि वे असुर हिरण्यकश्यप को किसी प्रकार से पराजित नहीं कर सकते थे। उधर अहंकार से युक्त हिरण्यकश्यप प्रजा पर अत्याचार करने लगा। इसी समय हिरण्यकश्यप की पत्नी क्यादु ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नामकरण प्रहलाद किया गया। गर्भवती अवस्था में क्यादु नारद के आश्रम में थी, जहाँ का प्रभाव गर्भ में पल रहे प्रहलाद पर भी पड़ा था। इसलिए एक राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी प्रहलाद ने राक्षसों जैसे कोई भी दुर्गुण मौजूद नहीं थे और वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद अपने पिता हिरण्यकश्यप के अत्याचारों को सदैव विरोध किया करता था। भगवद्र रुत के मार्ग से प्रहलाद का मन भटाने और उसमें अपने जैसे दुर्गुण लाने के लिए हिरण्यकश्यप ने बहुत प्रयास किए। नीति अनीति सभी का प्रयोग किया, परंतु प्रहलाद अपने मार्ग से विचलित न हुआ। तब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को मारने के लिए कई प्रकार के षड्यंत्र रचे, परंतु वह सभी में असफल रहा। विष्णु की कृपा से प्रहलाद हर संकट से उभर जाता और बच जाता था। घटना कुछ ऐसी थी कि कुम्हारे के आवे में एक बिल्ली ने बच्चे दिए थे, लेकिन आवे में आग लगने पर भी उस बिल्ली के बच्चे जीवित बाहर आ गए। इस घटना से प्रहलाद के मन में भगवान के प्रति निष्ठ भाव बढ़ गया। सभी प्रयासों में असफल होने पर सुबुध हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद को अपनी बहन होलिका की गोद में बैठाकर जिंदा ही जलाने का प्रयत्न किया। होलिका को यह वरदान प्राप्त था कि अग्नि उसे नहीं जला सकती।
परंतु जब प्रहलाद को होलिका की गोद में बिठाकर अग्नि में डाला गया तो उसमें होलिका तो जलकर राख हो गई, किंतु प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ। इस घटना को देखकर हिरण्यकश्यप क्रोध से भर गया, क्योंकि उसकी प्रजा भी अब भगवान विष्णु की पूजा करने लगी थी। उसे प्रजा के समक्ष अपनी प्रजा स्वीकार्य नहीं थी। इस पर एक दिन हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से पूछा कि बताओ तुम्हारा भगवान कहाँ है। यह सुनकर प्रहलाद ने अत्यंत विनम्र होकर कहा कि भगवान तो सर्वत्र है और कण कण में व्याप्त है। प्रत्युत्तर में यह सुनकर क्रोधित हिरण्यकश्यप ने कहा, क्या तुम्हारा भगवान इस स्तंभ अर्थात खंबे में भी है? इसका उत्तर भी प्रहलाद ने हाँ में दी। यह सुनकर अहंकार व अभिमान से भरा क्रोधांध हिरण्यकश्यप ने स्तंभ पर प्रहार किया। हिरण्यकश्यप के प्रहार करते ही स्तंभ को चीरकर नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। उपस्थित लोगों ने देखा कि समस्त शरीर का और मुख सिंह का, बड़े बड़े नख एवं दांत, प्रज्वलित नेत्र, स्वर्णिम सटाएं, बड़ी भीषण आकृति सबसे प्रकट हुई और हिरण्यकश्यप को पकड़कर अपनी जांघों पर रखकर उसकी छाती को नखों से फाड़ दिया और उसका वध कर दिया। नरसिंह ने प्रहलाद की भक्ति से प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया कि आज के दिन जो भी मेरा व्रत करेगा वह समस्त सुखों का भागी होगा एवं समस्त पापों से मुक्त होकर परम धाम को प्राप्त होगा। इसी कारण इस दिन को नरसिंह जयंती उत्सव के रूप में मनाया जाता है और लौकिक दुखों से मुक्त होने, भक्त की रक्षा करने व समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करने की प्रार्थना व कामना श्री नरसिंह से की जाती है।